हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड का टॉपिक हेमेटोलॉजिकल कंडीशन का देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा हेमेटोलॉजिकल कंडीशन में है, कंजेनाइटल में हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, अदर्स में कुछ दिए हैं एनीमिया, ल्यूकेमिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्वेरेफुरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हेमेटोलॉजिकल कंडीशन होती क्या है। हेमेटोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है कि एक डिसऑर्डर है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिजीज़ अफेक्टिंग ब्लड सेल्स, बोन मैरो, क्लॉटिंग फैक्टर। ये डिजीज़ है, किसको अफेक्ट करता है? हमारे ब्लड सेल्स को, बोन मैरो को और क्लॉटिंग फैक्टर को। ठीक, तो इसमें जैसे दिया मेल में जो ब्लड होता है 4 to 6 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में 4 to 5 होता है। कलर क्या होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड्स। विस्कोसिटी कितनी? 3.5 से 5.5 एज अ ब्लड कंटेंट आरबीसी। पीएच कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45। टेम्परेचर 100.48। तो हमारा जो पहला फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का करने का, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पहला हमारा जो है कंजेनाइटल डिसऑर्डर, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज़ अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम अ सीवियर लैक ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये जो हमारे इसमें लैक ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर होता है किसके? सीवियर कंडीशन, मतलब सीवियर देखो ना, ये हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। हीमोफीलिया इज़ अ इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ये क्या होता है? इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है और किसकी वजह से कॉज होता है? क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसके टाइप्स क्या होते हैं? हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया सी होता है और वॉन विलेब्रैंड डिजीज़ होता है। ठीक है, हीमोफीलिया कॉज्ड बाई लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। हीमोफीलिया डिफिशियंसी ऑफ होता है, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11 होता है। इटियोलॉजी क्या होती है? एक्स लिंक्ड एक्सेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से। और क्या है? चेंज F8 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया ए और जो चेंज F9 जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल हीमोफीलिया बी की वजह से होता है। साइन सिम्टम्स हमको क्या देखने को मिलेंगे? स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, इजी ब्रूइशिंग मतलब कि ब्लूइश कलरेशन दिखेगा, ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स होगा, नोज ब्लीडिंग होगा, ब्लड इन यूरिन और स्टूल्स में होगा। हिस्ट्री क्या होगी? हिस्ट्री ऑफ ब्रूसिंग, एपिटैक्सिस एंड हिमेटोमास और सीबीसी करेंगे हम। क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे करेंगे। ये डायग्नोस्टिक हमारा इवोल्यूशन है। असिस फॉर स्वेलन इन जॉइंट्स, लोकलाइज्ड एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। मैनेजमेंट में हम फैक्टर रिप्लेसमेंट करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। पेन मैनेजमेंट करेंगे, सपोर्ट थेरेपी देंगे और NSAID मतलब NSAID are used decrease inflammation and arthritic पेन के लिए। कॉम्प्लिकेशन हमको क्या देखने को मिल सकता है? एंथ्रोपोमेट्री मतलब कार्टिलेज एंड बोन डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है और डेथ, स्पेशली इट इज़ अ ब्लीड्स इन रिस्पिरेटरी पासेज। दूसरा हमारा है थैलेसीमिया। ये क्या होता है? मार्क्ड बाय एबनॉर्मल शॉर्ट लिव्ड आरबीसी के, मतलब कि इसमें क्या होता है? शॉर्ट लिव आरबीसी होती है। थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेंट डिसऑर्डर बाई ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कॉजिंग क्रॉनिक एनीमिया। जैसे ये क्रॉनिक एनीमिया की वजह से होता है। हाइपोक्रोमिया, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ आरबीसी। माइक्रोसाइटोसिस क्या होता है? स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी। और हीमोलाइसिस क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है। इसके 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा क्या होता है? डिक्रीज और absent alpha globin chain synthesis mainly seen in people from Asia and the Middle East. बीटा क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया is most prevalent in a Mediterranean population but also occur in a people from the Middle East और Asia. ठीक है, डिक्रीज और absent बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस और क्रोमोसोम 8। तो ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, अल्फ़ा और बीटा होता है। इसके साइन सिम्टम्स हमको देखने को क्या मिलेंगे? चाइल्ड आल्सो एक्सपीरियंस सीवियर बोन पेन, कार्डियक डिजीज़, पैलर स्वेलर, सीवियर एनीमिया, फर्टिक इनराजमेंट स्प्लीन और बोन डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकता है। ग्रोथ रिटार्डेशन। हिस्ट्री में हम वही करेंगे, HB लेवल डिक्रीज चेक करेंगे, नंबर ऑफ आरबीसी होगी, रेटिकुलोसाइटोसिस काउंट लो होगा और ये जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे?
रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे ऑफ पैक्ड आरबीसी टू मेंटेन एचबी लेवल एबव 9.5 ग्राम पर डीएल। आयरन चिलेटिन थेरेपी, फॉलिक एसिड, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्प्लेक्टोमी, सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे एचबी लेवल को, ऑब्जर्व करेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को, प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन डाइट को, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, और हम सपोर्ट इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हेल्थ एजुकेशन को भी। हमको कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है? हार्ट फेलियर, आयरन ओवरलोड, ग्रोथ डिले, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आयरन ओवरलोड ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूज़न की वजह से, ये सब हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा था अदर्स में, तो अदर डिसऑर्डर में क्या आता है? एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है कि द टर्म एनीमिया इज डिस्क्राइब एज अ कंडीशन इन वेयर देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन आर बोथ इन सर्कुलेटिंग ब्लड। मतलब इसमें क्या डिफिशियंसी किसकी होती है? आरबीसी की। और इसके कॉज क्या होते हैं? जैसे लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इनएबिलिटी टू मेक इनफ रेड ब्लड, मतलब कि इनएबिलिटी होती है किस चीज़ के लिए? रेड ब्लड सेल्स बनाने में। और फिर क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आयरन डिफिशियंसी, ब्लड लॉस, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, क्रॉनिक डिसीज़ की वजह से, या फिर डाइट लो है किसके? आयरन और विटामिन या फिर अदर मिनरल्स के। हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर एनीमिया है? तो पैलर स्किन्स, वीकनेस, फटीग, ब्रीथलेस, रैपिड हार्ट बीट, पुअर एपेटाइट, चेस्ट पेन, नंबनेस और डिजीनेस और इरिटेबिलिटी। ठीक। डायग्नोस्टिक में हम क्या करेंगे? सीबीसी चेक करेंगे, ब्लड सीमियर एग्जामिनेशन करेंगे, आयरन टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी, रेटिकुलोसाइट काउंट्स, ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक में करेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? उसको फॉलिक एसिड करेंगे, आयरन थेरेपी, विटामिन B12, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। अगर सीवियर कंडीशन एनीमिक पेशेंट है तो एडमिनिस्टर करेंगे हम आयरन सप्लीमेंट्स को, फॉलिक एसिड को, मॉनिटर करेंगे उसको, हीमोग्लोबिन को, डिवॉर्मिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। आयरन रिच फूड किस में मिलता है? जैसे जैगरी हो गया, डेट्स हो गया, लीवर, और मतलब कि एग्स और मीट, बीन्स में। टाइप्स क्या क्या होते हैं एनीमिया के? आयरन डिफिशियंसी होता है, मैग्नोब्लास्टिक और एप्लास्टिक। ठीक है, ये हमारा होता है टाइप्स। दूसरा हमारा फिर क्या था? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेटिव ग्रोथ ऑफ ल्यूकोसाइट एंड देयर प्रिकर्सर इन द टिश्यू। ये क्या होता है? ल्यूकेमिया इज कैंसर ऑफ ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स अफेक्टिंग द बोन मैरो। एक तरीके से क्या कैंसर होता है और किसको अफेक्ट करता है? हमारे बोन मैरो को। इसका इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी क्या होता है? एग्जैक्ट अननोन होता है, और फिर जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, हेरिडिटी एबनॉर्मलिटीज़, ओवर एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड केमिकल्स के। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसमें? सीवियर फेलर ऑफ बोन मैरो, फीवर, पैलर और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, ब्लीडिंग गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेंगे, बोन पेन, इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड्स, फटीक, वीकनेस, और ये सारी चीज़ें हमारे साइन सिम्टम्स में। इन्वेस्टिगेशन में वही हम सब करेंगे, सीबीसी करेंगे और लंबर पंचर करेंगे, सीटी स्कैन, बोन मैरो बायोप्सी, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। हम मैनेजमेंट में क्या? कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेन रिलीफ, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और ओरल केयर। ये था हमारा ल्यूकेमिया का। नेक्स्ट हमारा है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। इसमें क्या होता है कि हैविंग अ लो प्लेटलेट्स काउंट ऑफ नो नोन कॉज, मतलब इसमें प्लेटलेट का काउंट लो होता है और इसका कॉज हमको नोन नहीं होता। मोस्ट कॉज अपीयर टू बी रिलेटेड टू एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट प्लेटलेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब को मोर कॉज दिखने को मिलते हैं वो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट मतलब कि वह करते हैं जो हमारे प्लेटलेट्स। तो क्या होता है हमारा ऑटो नोन एज इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। इसमें क्या है? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर इन विच प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से। इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं? वही दिखेंगे, पेचेस दिखेंगे, पैर पूरा मतलब क्या, जिससे कि रेड ब्लूइश कलर, स्पॉट्स ब्राउन में, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ब्लूइश कलरेशन दिखेगा, नोज़ ब्लीडिंग होगी, ग्लम ब्लीडिंग होगी, ये सारे। और फिर इसके मैनेजमेंट में क्या हम करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आईवी इम्यूनोग्लोबिन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, स्प्लेक्टोमी अगर रिक्वायर्ड है तो। मॉनिटर करेंगे ब्लीडिंग को, अवॉइड करेंगे ट्रॉमा को, और सॉफ्ट टूथ ब्रश करेंगे, अवॉइड करेंगे IM इंजेक्शन को। ठीक, तो ये था हमारा हेमेटोलॉजिकल का 1 शॉट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।